हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो विश्व अफेयर्स में जो कि करंट से रिलेटेड टॉपिक है ये कि चीन और आईएमएफ से कर्ज ले रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ये आईएमएफ क्या है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं अपने भाइयों को या जो भी छात्र है, जो भी सुन रहा है मेरी, जो भी मेरी क्लासेस को देखता है। ठीक है, मैं कोई यहाँ न्यूज एंकर नहीं है। मुझे जो भी टॉपिक रिलेटेड जो करंट में चल रहा है उसमें से वो टॉपिक निकालने हैं जिससे जीके में पहुंचने वाले जो आने वाले एग्जाम है आपके, जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जो आप टारगेट करके चल रहे हो। ठीक है, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं करंट से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहे हैं, यहीं से तो पूछे क्वेश्चन। मेरा मेन मकसद ये होता है कि करंट में जो सिचुएशन चल रही है ऑल वर्ल्ड में, ठीक है, वो आपको बताऊं, रूबरू कराता रहूं उससे। उससे क्या है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आईएमएफ से पूछेगा, आईएमएफ से कर्ज ले रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ऑलरेडी इसने मना भी कर दिया क्योंकि आईएमएफ की खुद की ये रिपोर्ट में बताता है कि चीन का 18.2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर मतलब कितने हो जा, बहुत रुपए कर्जा को चीन पे ऑलरेडी। ठीक है, इसी कारणवश ये क्या कर रहा है, ये आईएमएफ ने सो मना कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात, इस पर ऑलरेडी पूरे देश पर 92 दशमलव कुछ अरब डॉलर का कर्ज है। इस पर किस पर? पाकिस्तान पर। तो ठीक है, आज हम जानेंगे आईएमएफ क्या है। मैंने बता दिया है, मुझे सिर्फ करंट से रिलेटेड चाहिए। करंट में क्या क्या कहां से क्वेश्चन उठा सकता है आपके लिए, वो मैं बता कर दूंगा। ठीक है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने क्लास में पढ़ाने की। ठीक है, तो फर्स्ट है आईएमएफ क्या चीज है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है। इसने तो रिपोर्ट में बोला है कि चीन का कितना कर्ज चढ़ा है पाकिस्तान पर ऑलरेडी। जैसे श्रीलंका का वो एक घाटी या वैली ले ली थी ना इसने, द्वीप जो था वो अपने कब्जे में ले लिया कुछ 99 साल के लिए। श्रीलंका ने चीन को दे दिया। इसी प्रकार से इसको देना चाहता है जो कि भारत का हिस्सा है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या कहाँ कहाँ, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कौन सा हिस्सा क्या चीज है। पीओके कहाँ पर है, एलएसी कहाँ, एलओसी कहाँ, ये सारी लाइनों को मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली। ठीक है, और पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो पीओके के बारे में, एलओसी एलएसी के बारे में जानेंगे आज। पाकिस्तान में एक और बात है, चाय बंद होगी। ठीक है, जैसे कि चाय तो है हर परिवार की, हर परिवार में चाय को एक मेन मुद्दा, मतलब चाय तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे नमक यूज किया जाता है ना, उसी प्रकार से चाय लगा लो। और यहाँ पर सत्तू शुरू हो गया है, सत्तू लस्सी जो ये, ठीक है, लस्सी और सत्तू दोनों शुरू कर दिए हैं सिर्फ चाय की बंद के लिए। चाय का व्यापार कहाँ से क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। कितना के चाय पी जावे या कितने के ये भारत से व्यापार करता था, कैसे बंद हो, ये सारी चीजें आज डिस्कस करूंगा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे आपसे हर चीज से रूबरू कराना है। और जीके से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जीके से क्वेश्चन कहां से उठा सकता है जीके के अंतर्गत इस टॉपिक से, वो चीजें डिस्कशन। पाकिस्तान चीन को पीओके हिस्से के बेच सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीओके का कौन सा हिस्सा है वो चीजें जानेंगे आज हम। ठीक है, और सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये। ठीक है, ये सभी देशों को अभी पढ़ेंगे, सभी देशों को लोन पर देते हैं रुपए को। ठीक है, जान लेते हैं पहले तो आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ठीक है, फिलहाल आपको इन कमेंट मुझे सर्च करके बताना है कि कौन से देश से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पियर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी भी वहीं पर है। आईएमएफ मुद्रा की जो मुद्रा है, इसको एसडीआर बोलते हैं शॉर्टकट में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है और देख लेना आप क्या है। आईएमएफ क्या है अब थोड़ा सा जान लेते हैं। आईएमएफ क्या चीज है? इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन है। 187 देशों को, यहां से क्वेश्चन उठा लेगा। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, आईएमएफ की गठन कब हुआ, या आईएमएफ में कितने देश आ सकते हैं। ठीक है, जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मदद करना, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मुद्दों पर या कौन कौन से उद्देश्यों पर यह देता है कर्ज किसी भी देश को। अधिक रोजगार, सतत आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन देना और विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए ये मेन कारण है। आजकल सभी जो संगठन है, G7, G8, G20 या जो भी संगठन चलते हैं, ब्रिक्स है, ये सभी हैं, ये सभी इन पर ही काम करते हैं। ठीक है,
मेन मुद्दे यही होते हैं हर किसी के। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं कि भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमएफ की आधिकारिक वेबसाइट जो वेबसाइट है उससे मैंने बता रहा हूँ कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पेयर, अमेरिका समेत कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आईएमएफ बनाने की बात कही थी और 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देश है उस समय। ठीक है, भारत समेत देख लेना 29 देश मिले और औपचारिक रूप से आईएमएफ का गठन किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने दे दिया और पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, नेक्स्ट है आईएमएफ की स्थापना। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई देश थे, 27 दिसंबर 1945 की स्थापना हो गई थी जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जो पहले जेल काट काट के आ चुका है। 11 अप्रैल से 2022 से इमरान खान के बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं और पाकिस्तान का राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। ठीक है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में चाय बंद होगी और सत्तू शुरू होगा, ये हेडलाइन है आज की, मतलब 1-2 दिन हो गए इसको चलते चलते कि चाय बंद होगी यहाँ पर। ठीक है, और 2021-22 में ये 40 करोड़ डॉलर की चाय पी गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो था, 1 मिनट मैप में बताऊंगा। ठीक है, मैप में बताऊंगा थोड़ा सा कि अपना भारत ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, पाकिस्तान जाने में कितना समय लगा, थोड़ा सा। यहाँ से व्यापार करता था केरल से, ठीक है, ज्यादा मतलब भारत से करता था, कहीं से भी चाय लेता हो, कहीं से भी कॉफी या चाय, चाय आती थी असम से, कॉफी आती थी कहाँ से, केरल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल कहाँ से करता है, अफ्रीका से। ठीक है, ये साल में 350 बिलियन की चाय पी जाता था भारत की तरफ से, लेकिन अब जब 2019 से जब ये बंद किया गया है, मैंने आगे लिखा भी होगा, अखबार भी डाला है कि किस अखबार में दे रखी है ये सारी चीजें। ठीक है, ये 2019 के बाद इसने 600 मिलियन पर ईयर, मतलब 40 करोड़ पीछे दे रखा है, मैंने दिखाया हुआ आपको, 40 करोड़ डॉलर की चाय पी जाता है। ठीक है, इसलिए इसने बंद किया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। और 70 लस्सी शुरू करती हैं। ठीक है, तो और ये इतना कर्ज में डूब चुका है कि एक दिन यू पाकिस्तान जो खत्म ही हो जाना और चीन इस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, और ये अखबार है आपके सामने, देख लेना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, किस किस समय कहाँ कहाँ, मतलब भारत से पाकिस्तान की चाय, कपास, टमाटर निर्यात पर असर हो गया, मतलब बंदी कर दिया उस समय। ठीक है, जब इन्होंने हमला किया था। अब मैं बताता हूँ एलओसी, एलएसी और पीओकी कहाँ पर है प्रॉपर तरीके से आपको। ठीक है, इन मैप में बताना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक बार मैं मैप को बता देता हूँ पाकिस्तान के को। ठीक है, और फिर बताते हैं, हाँ देखो दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। हाँ, ठीक है, ये अपना भारत है, मेरा भारत, और ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पर चीन है। ठीक है, और बात हो रही है यहाँ पर गिलगिस्तान बल्किस्तान, ये है पीओकी, जम्मू कश्मीर अपना ये है। अब समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको करते हैं हाइड और फिर से सीधा चलते हैं अपने इस पर। ठीक है, अब ये छोटा हिस्सा आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये मैप, इस मैप में मैं बताऊंगा एलओसी। एलओसी किस किस के देश के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये 776 किलोमीटर दूरी है इसकी एलओसी की। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये धोखे से मतलब कर लेते 1947 से समय जब युद्ध हुआ था। ठीक है, जब मतलब पार्ट मतलब ये हिस्से हुए थे, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ था, उस समय युद्ध हुआ था। तो ये कश्मीर जो है पीओ के नाम उसी टाइम दिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल दे रखी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब एलएसी पर आ जाओ, एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ये एलएसी, ये दिख रही है ना आपको, सॉरी, यहाँ से लेके ये जो दिख रही है, ये भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, एलएसी। पीओके ये जिसमें गिलगित और बलिस्तान, जिसको पाकिस्तान अब लीज पर दे रहा है, मतलब पट्टे पे दे रहा है, पट्टे पे नहीं दे रहा, चुप चुप साइलेंट तरीके से रुपया सरका देगा, ऑलरेडी कर्ज इतना चीन सरका देगा, और फिर धीरे धीरे इसमें अपनी एंट्री कर लेगा अपनी सेना की, और इस पर कुल मिला के कब्जे कर लेगा ये। ठीक है, ये है एलओसी, ये है एलएसी, और ये है पीओके। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपसे पूछ सकता है, मैंने मैप समझा दिया है अपने जम्मू कश्मीर का कारगिल हिस्सा, जो जिला दर्रा आपने सुना होगा, ये लेह है, लेह लद्दाख है, ये अपना भारत है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डैम चौक है ये आपकी ये रही। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और आपको फिर डिटेल में जानना एलओसी एलएसी में क्या अंतर है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एलओसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका अर्थ होता है हिंदी में नियंत्रण रेखा। ठीक है, लिखा हुआ है, जबकि एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल,
जो अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ठीक है। एलओसी सेना द्वारा चिन्हित सीमांकित है, भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। एलएसी असैन्य सीमा रेखा है, ठीक है, जो कि भारत और चीन के बीच पड़ती है। आए दिन इस पर झगड़े होते रहते हैं जो एलएसी वाले हैं, ठीक है, ये आप सुनते रहते होगे खबर। और प्रॉपर पढ़ना है आपको, पढ़ लेना, मैंने डिटेल दे रखी है एलएसी एलओसी, ठीक है, कितना हिस्सा कितने हैं, ये सारी चीजें मैंने दे रखी है। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मैंने बता दी है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, ठीक है। और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर अलग सरकार है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 जिले हैं, 19 तहसील वगैरह कुछ हैं, और इसकी जनसंख्या भी खूब है। कोई 90-1,000 जनसंख्या है जहां तक है, मैंने आंकड़े थोड़े से कम पड़े इसके, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपने एलएसी में सुने होंगे जहां पर झगड़े काफी होते रहते हैं भारत और चीन के बीच में, जैसे कि डोकलाम 2017 में हुआ था, 2014 में चुमार जो जगह है, 2013 में डेप सॉन्ग है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर झगड़े काफी अधिक मात्रा में होते रहते हैं, ठीक है। ये मतलब हुए थे। और मैन जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है, डोकलाम कहाँ पर है, चुमार कहाँ पर है, डेप्सोंग कहाँ पर है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। किस लाइन पर है, एलओसी पर है, एलएसी पर है, या पीओके में, आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है वो, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या गिल्गिस्तान और बल्टिस्तान की कहानी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव की भारत ने कड़ी निंदा की थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इलाका किसी भी देश का हिस्सा नहीं था, ये जो इलाका। 1935 में ब्रिटेन ने गिलगित एजेंसी का नियंत्रण 60 साल को लीज पर दिया, और 1 अगस्त 1947 को अंग्रेज ने लीज को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह को लौटा दिया था। ये मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहा हूं इसलिए। 31 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के हमले के बाद जम्मू कश्मीर पर भारत में विलय कर लिया, लेकिन गिलगित और बल्टिस्तान स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन जो था उस समय 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया उसने उस समय, ठीक है। ये अखबारों की दी हुई लाइन है जो मैंने आपके सामने रखी है, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब थोड़ी सी और हेडलाइन में आ रही कि अमेरिका से बढ़ सकती है दूरी, ऐसा तो नहीं है, सपोर्ट करेगा पीछे से, ठीक है। ये जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है, जो ये जो डोर चल रहा है ना यहाँ पर, यहाँ से चीन सीधा जाता है ना, इसकी एक दर्रा है वो समुद्र पर, क्या नाम, ग्वादार है, क्या नाम उसका, ठीक है। इधर से जाती है वो सड़क, मतलब कुछ भी इनका आना जाना व्यापार जो होता है, ठीक है, वो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और पढ़ लेना आप। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पर कुल कर्ज 42.8 ट्रिलियन पाकिस्तान पर रुपए हैं, और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ठीक है। देख लो कहां पर पहुंच गई इनकी स्थिति। तो इसी के साथ मैं अभी अपने भाइयों को इतना ही बताना चाहता हूं कि जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकते थे उन चीजों को मैंने पॉइंट को क्लियर किया है आपके सामने, विद प्रैक्टिकली किया है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपको कहीं से कुछ मैं बचा सकूं, या यहाँ से साइलेंट कर दो इसको छोड़ और नेक्स्ट पर चल, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ओपन है, बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर है, कभी भी मेरी क्लास को देख सकते हो। और कहीं समस्या आ रही है 6 to 10th क्लास की मेरी सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट के विद क्वेश्चन के साथ सैटरडे संडे प्रैक्टिस सेट आपके, तो ये सभी चीजें मैंने करवा रखे हैं। 18 अप्रैल से मेरा बैच समाप्त हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले, वो आप ऑन यूट्यूब पर देख सकते हो फ्री बिल्कुल, ठीक है। जीके की जंग अमित सर के संग बैच है, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरीके से हम लगे रहेंगे, ठीक है।